जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज के सेशन में मैं पिछले सेशन में जो पढ़ाया था उसके आगे के टॉपिक लेकर आया हूँ। तो आप लोग देखिएगा, अगर डिफ्रेंशिएशन हमें करना है, अगर कोई भी फंक्शन गुणा में रहे तो उसका डिफ्रेंशिएशन किस तरह से करेंगे। अगर कोई फंक्शन गुणा में रहे n2 मानिए कि u हो, एक भी फंक्शन हो, तो उसका डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए उसका फार्मूला होता है u फंक्शन। अगर एक फंक्शन को छोड़ने के बाद दूसरा फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जैसे देखिए, अगर u और v है, u को अगर फंक्शन को हम अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर v को करेंगे। अगर जिस फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन कर दिए तो उस फंक्शन को छोड़कर जो बचा उसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। और यहाँ पर प्लस का चिन्ह होना चाहिए। जो अगर कोई भी फंक्शन गुणा में रहे उसका अगर डिफ्रेंशिएशन निकालना हो तो जिस फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक फंक्शन को छोड़ देंगे। जैसे देखिए u और v हो गया, अगर यहाँ पर u को छोड़ रहे हैं तो v को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और जिसको डिफ्रेंशिएशन किए उसको छोड़ देंगे, और जिसको डिफ्रेंशिएशन नहीं किए उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। उसी प्रकार अगर फंक्शन भागा में रहे तो भागा का नियम क्या होता है। अगर पहले सबसे इसका याद करने के तरीका से मैं बताता हूँ। जो रहेगा बटा में उसको यहाँ v स्क्वायर, और जिसको v स्क्वायर किए उसको यहाँ लिखेंगे, और जो u बच गया उसको डिफ्रेंशिएशन, और जिसको डिफ्रेंशिएशन हुआ उसको छोड़ देंगे। यहाँ मैं सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ पर माइनस लगाएंगे बीच में, वहां प्लस यहाँ माइनस, तो नीचे में जो रहे उसका v स्क्वायर, जो यहाँ v स्क्वायर किए पहले वहां होना चाहिए, उसको डिफ्रेंशिएशन नहीं पहले होना चाहिए, जो बच गया उसको डिफ्रेंशिएशन माइनस, जो जिसका डिफ्रेंशिएशन हुआ उसको छोड़ेंगे, जो v का डिफ्रेंशिएशन। इसको याद करने का बहुत बेस्ट तरीका है कि जो फंक्शन नीचे रहे उसका कर देंगे होल स्क्वायर, जिसका होल स्क्वायर किया उसका पहले छोड़ देंगे, और जो बचा उसको डिफ्रेंशिएशन माइनस, जिसका डिफ्रेंशिएशन किया उसका छोड़ देंगे, अभी को डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अगर फंक्शन जोड़ में रहे, पहले बताए गुणा में, फिर भागा में, फिर जोड़ में। अगर फंक्शन जोड़ में रहे तो जोड़ वाला फंक्शन डिफ्रेंशिएशन अलग अलग करके करते हैं या बारी बारी से करते हैं। अगर यहाँ पे u v w है तो डिफ्रेंशिएशन बारी बारी से या अलग अलग करके करेंगे। सबसे पहले करेंगे u को, तो u du बट्टा dx, प्लस है तो प्लस, फिर v है तो v का डिफ्रेंशिएशन dv बट्टा dx, प्लस है तो प्लस, फिर w है तो w का डिफ्रेंशिएशन dw बट्टा dx होगा। अगर डिफ्रेंशिएशन माइनस में रहे तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन से प्लस की तरह होता है। अगर प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस। यहाँ पर u है, u माइनस v माइनस w, उसी प्रकार पहले u का डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस v का डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस w का डिफ्रेंशिएशन। अगर आप लोग कुछ एग्जांपल चाहिए, देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। अगर क्वेश्चन है मेरे को प्यारे साथियों, x के पावर 2 प्लस साइन x प्लस कॉस x, मान लीजिए इसको ये हो गया क्वेश्चन। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन निकाला, सबसे पहले इसको y मान लो, y बराबर 5x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस कॉस x, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर किसी को इंग्लिश में लिखना होगा तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देना अपने से। इसके बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो इसको पूरा डी लगाएंगे, 5x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस कॉस x बट्टा dx। अब डिफ्रेंशिएशन बाई बाई से निकालो, डी बाई डी एक्स बराबर डी 5x के पावर 2 बट्टा dx डी साइन x बट्टा dx प्लस डी कॉस x बट्टा dx। अच्छा ये बताओ मेरे दोस्त, डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन में पता होगा कि कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देते हैं, तो 5 कांस्टेंट टर्म इसको बाहर कर देंगे, डी एक्स के पावर 2 बट्टा dx। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस x, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x। ये बताइए मेरे दोस्त क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म ठीक है उसी रहेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, हम लोग बताए थे कि अगर फंक्शन पावर में रहे तो पावर को नीचे कर देंगे, उसको उसके पावर घटा देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x 2 प्लस
cos x माइनस sin x। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लाइन पर दिखाई नहीं देगा, इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 5 दूना 10x प्लस cos x माइनस sin x। यही हो जाएगा आपका आंसर। और बाकी फार्मूला का एग्जाम्पल चाहिए तो मेरे प्यारे साथी आप लोग अगले वीडियो में बने रहे। अगले सेशन में मैं सभी का फार्मूला, एग्जाम्पल, टॉपिक सभी होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। आप सभी को नमस्कार। अगले वीडियो में बने रहे। जय हिंद, जय भारत।